हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करेंगे। तो 5A का हम पार्ट 2 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम पार्ट 2 पर चलते हैं। तो पार्ट 2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाला है? इस मैथ का हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ आप 499 में इस पूरे मैथ को पूरी साल एक्सेस कर सकते हैं। A to Z क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, प्लस आपको सभी पीडीएफ्स यहाँ पर सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलने वाली है। और वैलिडिटी कितनी होने वाली? वैलिडिटी इसकी पूरी 1 साल की होने वाली है। तो आइए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, थिंक ऑफ अ नंबर। एक नंबर हमें सोचना है, एड 18 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 7। तो पहले हमें उस नंबर में 18 ऐड करना है, फिर उसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है। इफ द आंसर इज, तो उसका आंसर कितना आ जाता है? 182। तो फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो आइए हमने यहाँ पर देखना, लेट द नंबर इक्वल टू x मान लिया है। नाउ एड 18, तो गिव अस हमें क्या मिल जाता है? x प्लस 18। वी मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या मिल जाएगा हमें? 7x प्लस के 18, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर कितना आएगा इसका? 182। तो 7x प्लस के 126 बराबर 182। 7x इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में पहुंचेगा, 126। 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 56, और x इक्वल टू 56 अपॉन 7। तो 7 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल टू 8। तो वो नंबर कितना है? 8 है, जिसमें कि हम 18 जोड़ेंगे और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर विच द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन आर ट्रू। इस प्रकार से हमें देखना है। तो पहली मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार से है, तो देखेंगे हम कि हम किस में ऐसी मल्टीप्लाई करें। तो हमें सारी देखनी पड़ेंगी। देखना, 9 8 72, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 9 8 72 और 7, तो यहाँ भी 8, और यहाँ पर 8 है ही। अब 7 यहाँ पर है ही, तो 9 और 7 9, ठीक है। और a, और यहाँ पर 7 का तो है ही। अब देखेंगे हमारे यहाँ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हम ऐसी कौन सी डिजिट से मतलब मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2 आए? तो देखना, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और सही है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 5 3। अब इसे लिख देंगे 2 और 15, 9 और 1 10 12 13, 19 14 और एक 15, और 6 12 और 4। इस प्रकार से इसे हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है? सिर्फ हमें इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि एक बार करके देखना है नंबर से, कि किस नंबर से हम करेंगे तो ये आएगा, इस नंबर से करेंगे तो ये आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो गलती से यहाँ पर उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब हम फर्स्ट और सेकंड पर चलते हैं। फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 2a b9, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखेंगे इसे भी। अब यहाँ पर हम किससे करें? तो 9 के टेबल में 36 किस किस में आता है? तो 4 जा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6, और 9 दूनी 18 और 3 21। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या है। 5 4 20, 5 2 10 और 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5।
तो क्या आएगा 0 2, तो इसे कर देंगे 6 1 4 1। इस प्रकार से इसको करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट ए बी। ए बी अब देखना ए बी है तो हम किससे करें, तो 5 से कर दूं मैं यहाँ पर, पहले 7 6 लिख लेंगे 5 से, 6 पंजे 30, और यहाँ पर भी देखना पड़ेगा 51 आ रहा है, तो कौन सी डिजिट हो सकती है ऐसी, 6 थे 48 और 3 51, ठीक है, 6 पंजे 30 होता है, ठीक है। अब यहीं पर कर देंगे 9 और 5, अब इसे ऐड 6 4 और 6। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है रमेश एडिट 7 टू अ नंबर p, मतलब रमेश के पास एक नंबर p है जिसमें कि वो क्या कर रहा है, 7 ऐड कर रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय रिजल्ट बाय 9, और उसका जो रिजल्ट आता है उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इफ हिज आंसर वाज 216, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं, रमेश एड 7 इन p, तो p में 7 ऐड करेंगे तो p प्लस 7। क्लियर? ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 9 इन p प्लस 7, तो क्या लिख देंगे 9 p प्लस 7, और रिजल्ट कितना हो रहा है 216, तो अब इसे सॉल्व कर देंगे। 9p प्लस के 63 बराबर 1216, 9p बराबर 216 माइनस के 63, 9p बराबर, जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 153, और p बराबर 153 अपॉन 9, तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो p बराबर कितना आ जाएगा 17। तो क्या नंबर था वो, 17 था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है द नंबर्स रिटन इन रेक्टेंगल आर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो जो ये नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट हैं इन अ कनेक्टिंग सर्कल, जो सर्कल दिया हुआ उससे कनेक्ट है। फाइंड द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट इन सर्कल, तो इन जो ये सर्कल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका हमें निकालना है। अब देखना, तो पहले में क्या आ जाएगा 14, वो भी मैं समझाऊंगी कैसे आएगा। फोर्टीन 9 जा कितना होता है 126। क्लियर? अब इधर चलेंगे तो दूसरे में क्या है माइनस के 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 10, 10 9 जा 90। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ कितना है माइनस के 50, तो इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 5 जा 50, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पर कितना है 70, तो 14 पंजे 70। इस प्रकार से इसको हमें कनेक्ट करना है। क्लियर? आ गया समझ? ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, ए की आई है हमारी 14 और बी की आई है हमारी 9, सी की आई है -10 और डी की आई है हमारी 5। इसी प्रकार से इसको करेंगे हम ट्राइंगल वाले, तो इसमें कितना आ जाएगा माइनस के 4, और यहाँ पर है माइनस के 20, और ये 5। क्लियर? अब है यहाँ पर माइनस के 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, 16 चौका 64,
अब यहाँ पर 80 है तो 16 पंजे 80। तो ये कितना हो गया, 16 पंजे 80। इस प्रकार से इनको हम कनेक्ट करेंगे। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कंप्लीट द टेबल बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए इजकल टू हम यहाँ पर क्या आएगी, हमारी वैल्यू 3 है, तो हमने क्या रखा होगा, यहाँ पर 0 रखा होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, n 8n प्लस 3, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार 43 आई है, तो b की वैल्यू हमने कितनी रखी होगी 5। सीधी सी बात है, कैसे देखो n इजकल टू 8n प्लस के 3, तो अगर मैं यहाँ 5 रख दूं तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 5 प्लस के 3, 5 बराबर 8 5 जब 40 प्लस के 3, तो 5 बराबर 43। समझ आ गया। इस प्रकार से वैल्यूज रख रख के देखनी है। तो v की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगी तो क्या आ जाएगा 43। अगर यहाँ पर दे रखा है 11 दिया हुआ है, तो 11 8 जा 88 और 3 कितना हो जाएगा 91, तो यहाँ लिख देंगे 91, यहाँ 11। क्लियर। अब ये 17 दिया हुआ है, तो 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जो होता है 136 और प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा 139। क्लियर। अब ई की निकालनी है हमें वैल्यू, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। 25 कैसे, 25 8 जा 200, 200 प्लस 3 तो 203, तो यहाँ आ जाएगा 25। इसमें इस प्रकार से रख रख के आपको देखनी है वैल्यूज और इसको पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसे फिल कर देना है। क्लियर। फर्स्ट टेबल हमारी कंप्लीट। सेकंड टेबल करेंगे इसी प्रकार। सेकंड टेबल में हमें दिया हुआ है 19, a बराबर 19, तो 19 कैसे आया होगा हमारा 5 5 जा, तो a बराबर अगर मैं देखो यहाँ 5 बराबर 5 इंटू 5 माइनस 6, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 5 25 माइनस 6, तो 5 बराबर 19, तो कितना आ गया यहाँ पर n 5n माइनस 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 19, तो 74 कैसे आएगा यहाँ पर 80, तो 4 रखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 रखेंगे, 16 पंजे 80, 80 में से 6 गए तो कितना बचेगा 74, तो यहाँ आ जाएगा 16। रख के देख लो 16 बराबर 16 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 16 माइनस के 6, तो 16 बराबर कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 माइनस के 6, तो 16 बराबर 74। क्लियर। इस तरीके से करके देखना है आपको। इसी प्रकार से अब 30 दे रखा है, तो 3 पंजे 15 मतलब 150 150 150 में से 6 गए तो कितना बचेगा 144। इसी प्रकार से 35 है, अगर 35 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 169 आ जाएगा इसका आंसर। 175 बैठेगा। अब 194 में आ रहा है तो 200 होने चाहिए, तो 4 पंजे 20, तो 40, 40 में से 4 गए तो 140 में से 200 में से 6 गए 194 में। क्लियर। इस प्रकार से ये आपको करनी है, 194 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी टेबल है लास्ट। अब a बराबर बोल रहा है कि 9 कैसे आया। ठीक है, अगर मैं a बराबर 1 रखूं तो 9 आ जाएगा। कैसे 1 बराबर
9 इंटू 1 प्लस के 10, तो 1 बराबर 9 प्लस 10, तो 1 बराबर 19। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले n, 9n प्लस के 10, तो 1 रखेंगे तो 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से 64 पूछ रहा है वो, 64 कैसे आएगा? अगर मैं कितने रख दूं, 6 रख दूं, तो 6 9 जा 54 और 10 ये है, तो कितना हो जाएगा 64। इसी प्रकार 19 यहाँ दिया हुआ है, तो 19 9 जा 171 और प्लस के 10 तो 181, 19 हम रखते हैं। तो अब इसी प्रकार अगर मैं 25 रखूं तो 25 निम्मा 225 और 10 तो 235। अब ये कह रहे हैं 280 कैसे आया है यहाँ पर, ये भी बताना है। अब तो 280 कैसे आएगा अगर 30 रख दूं मैं, नौ 27 मतलब 270 प्लस 10 280, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। इस प्रकार से इन टेबल को हम पुट करेंगे। तो आप इस प्रकार से इस जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हम वैल्यूज रख के पुट कर देंगे और इनको हम फिर सॉल्व करेंगे जैसे हमने किया है, और फिर इन वैल्यूज को इस जो टेबल दी हुई है उसमें पुट कर देंगे और भर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 5A का पार्ट 2 भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।